ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये चाइना के कांच का पुल नहीं, जिसे आपने कई बार फोटोज और वीडियोस में देखा होगा। ये वो नहीं, ये हमारे देश के बिहार के राजगीर में बना ग्लास ब्रिज है, जो कि बनकर तैयार हो चुका है और इसे नए साल में पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। हिटलर, क्या आप सोच सकते हैं कि वो कभी शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट भी हुआ था? और क्या आप बता सकते हैं कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होता है? और क्या आपको पता है कि मधुमक्खियां माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ऊपर उड़ सकती हैं? और क्या आप जानते हैं कि नंबर 1000 के पहले आने वाले किसी भी नंबर की स्पेलिंग में ए लेटर नहीं आता? और क्या आप बता सकते हैं कि पोलर बेयर की स्किन कौन से कलर की होती है? अरे ये कैसा क्वेश्चन है, वाइट ही दिख रहा है ना? नहीं, पोलर बेयर की स्किन असल में ब्लैक कलर की है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, तो वीडियो देखते रहिए और नॉलेजेबल बनते रहिए। नंबर 15, आप लोगों ने गाय के दांत तो देखे ही होंगे। ऐसे नहीं, ऐसे। जी हाँ, गाय के ऊपर वाले दांत नहीं होते। ऊपर के पीछे के मोलार टीथ होते हैं, लेकिन आगे के नहीं। उसकी जगह एक हार्ड डेंटल पैड मौजूद होता है। नंबर 14, MRI स्कैन के एक रिसर्च से ये पता चला है कि जो लोग रोजाना एक्सरसाइज करते हैं, उनका दिमाग उन लोगों से 10 साल ज्यादा जवान रहता है जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते। नंबर 13, थॉर का हैमर, जैसा सबको पता है कि किसी और से नहीं उठता। इसी हथौड़े की तरह मार्केट में और भी बहुत सारे हथौड़े मौजूद हैं, लेकिन इस इंसान ने ऐसा हैमर बना डाला जो सिर्फ इसके बिना और किसी से नहीं उठ सकता। दरअसल दोस्तों, ये हैमर इलेक्ट्रोमैग्नेट से बना हुआ है और इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, जिससे ये सिर्फ उसी इंसान से उठेगा जिसने इसे बनाया है। नंबर 12, लायर बर्ड एक ऐसी बर्ड है जो जिस भी आवाज को सुन ले उसको मिमिक कर सकती है, वैसे ही हूबहू आवाज निकाल सकती है। नंबर 11, आपको पता है कि हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं और वो न्यूरॉन्स एक दूसरे से सिनेप्स के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। जब हम सो रहे होते हैं तो यही सिनेप्सेस सिकुड़ जाते हैं और इस फेज में वो रेस्ट और स्ट्रॉन्ग हो रहे होते हैं। उनकी याद करने की कैपेबिलिटी और बढ़ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि नींद जरूरी है दिमाग को तेज करने के लिए। नंबर 10, नॉर्थ कोरिया और क्यूबा मात्र ऐसी 2 कंट्रीज हैं जहां आप कोका कोला नहीं खरीद सकते, क्योंकि वहां कोका कोला की कंपनी ही नहीं है। नंबर 9, दोस्तों, कैमरे की क्लिक साउंड वैसे तो सेटिस्फाइंग होती है, लेकिन लगातार ये चुपके से क्लिक करने पर वो हमें परेशान करने लगती है। इसलिए हम लोग अपनी कैमरा सेटिंग में जाके शटर साउंड को ऑफ कर देते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में रहने वाले लोगों के पास ये आजादी नहीं है। जानते हैं क्यों? दरअसल दोस्तों, ये बात 1999 से शुरू हुई है। क्योसेरा VP210 नाम का एक मोबाइल फोन इसी साल लॉन्च हुआ था और इसमें डिसेंट क्वालिटी का कैमरा था, जिसने जापान के लोगों को दुनिया के उन लोगों में शुमार कर दिया जिनकी जेब में एक कैमरा वाला फोन आ गया था। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम लोगों की फितरत है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी को सही इस्तेमाल करने के साथ ही उसका मिसयूज करना भी हम जल्दी ही सीख जाते हैं। जापान में भी ऐसा ही हुआ। मेट्रो जैसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर लड़कियों की चुपके से तस्वीरें खींचने लगी और इंटरनेट तो इसे और भी भयावह बना दिया। तब जाकर के जापान की मोबाइल कंपनी डोकोमो ने ये फैसला लिया कि मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को कैमरे से जुड़ी किसी भी एक्टिविटी के साथ एक साउंड जोड़नी ही होगी और उसे साइलेंट करने का ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए। इसे जापान की संस्कृति को बचाने के लिए एक मुहिम की तरह देखा गया और सभी मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने इसका पालन भी किया। तब से दोस्तों, जापान में बिकने वाले हर फोन में कैमरा साउंड आती ही आती है। एप्पल भी जापान के लिए ऐसे आईफोन्स बनाता है जिसके कैमरा शटर साउंड म्यूट नहीं कर सकते। नंबर 8, आप इस पेंटिंग को देखिए। ये कोई पेंटर द्वारा बनाई गई पेंटिंग नहीं है, बल्कि ये इमेज इलेक्ट्रिसिटी के हैवी पावर को दर्शाती है। ये ब्लू बर्न मार्क्स जमीन पर तब बने थे जब इलेक्ट्रिक लाइंस की वायर ग्राउंड पर गलती से गिर गई थी। इसलिए हमें कभी भी इलेक्ट्रिसिटी या फायर की चीजों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। नंबर 7, आपने अपने घरों के वॉल सॉकेट्स तो देखे ही होंगे। वही वॉल सॉकेट्स जिससे आप अपने घरों के फ्रिज, टीवी या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को प्लग इन करते हैं।
पर क्या आप जानते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज के लिए ये वॉल सॉकेट अलग अलग होते हैं। जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका में ऐसे सिंपल से वॉल सॉकेट देखे जा सकते हैं, वैसे ही यूएसए और कनाडा में कुछ इस तरह के वॉल सॉकेट्स यूज किए जाते हैं। आप अभी अपने स्क्रीन पर अलग अलग वॉल सॉकेट्स और उनसे रिलेटेड कंट्रीज को देख सकते हैं। नंबर 6, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड एक ट्रेंड मैकेनिक और मिलिट्री ट्रक ड्राइवर रह चुकी हैं। क्वीन अपनी रॉयल फैमिली की एकमात्र ऐसी मेंबर हैं जो आर्मी बैकग्राउंड से हैं और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय उन्होंने अपनी सर्विसेज इसमें दी हैं। नंबर 5, दोस्तों क्या आपको पता है दुनिया में अपना खौफ पैदा करने वाला हिटलर को एक बार साल 1939 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। हालांकि बाद में वो समारोह को कैंसिल कर दिया गया और फिर उस साल किसी को भी शांति पुरस्कार नहीं दिया गया। नंबर 4, पूरी दुनिया में टोटल 24 टाइम जोन्स मौजूद हैं। नंबर 3, चंगेज खान, जिसके नाम से शायद ही कोई नावाकिफ हो, मंगोल साम्राज्य का शासक। दुनिया भर में जितने भी महाराजा, सुल्तान या बादशाह रहे, उनके मरने के बाद भी उनके मकबरे की शक्ल में उनके निशान बाकी रहे ताकि लोग उन्हें हमेशा याद रखें। लेकिन चंगेज खान ने अपने लिए एक अजीब ही वसीयत लिखी थी। वो नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद उसका कोई भी निशान बाकी रहे, इसलिए उसने अपने साथियों को ये आदेश दिया कि उसके मरने के बाद उसे किसी गुमनाम जगह पर दफनाया जाए और वसीयत के मुताबिक ऐसा ही किया गया। सैनिकों ने उसे दफनाने के बाद उसकी कब्र पर करीब 1000 घोड़ों को दौड़ाकर जमीन को इस तरह से बराबर कर दिया ताकि कोई निशान बाकी न रहे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि दफनाने के वक्त वहां पहुंचने वाले 2000 से ज्यादा व्यक्तियों को चंगेज खान के सैनिकों ने सिर्फ इसलिए मार दिया ताकि वो किसी को बता ना पाए कि उसे कहां दफनाया गया है। नंबर 2, दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस इंसान ने अपने कान 6 लाख देकर कटवा दिए, बस इसलिए ताकि ये एक स्कल जैसा दिख सके। और अब तो ये अपनी नाक भी कटवाने वाला है, लाइक सुर्पनखा। नंबर 1, दोस्तों क्या आपको पता है कि जब आप रात में सोने के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं, उसके बाद 90% उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो हम भविष्य में करने वाले हैं या करना चाहते हैं। क्या आप भी सोने से पहले फ्यूचर के बारे में सोचते हैं? कमेंट में बताइए। दोस्तों लास्ट में एक कहावत है जो आपको सुननी चाहिए। इफ यू ब्रेक द लॉज ऑफ ह्यूमन यू गो टू जेल, इफ यू ब्रेक द लॉज ऑफ गॉड यू गो टू हेल, इफ यू ब्रेक द लॉज ऑफ फिजिक्स देन गो टू स्वीडन टू कलेक्ट योर नोबेल प्राइज। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के सबसे फास्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार।